मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने अपने क्षेत्र में देश समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे आपके ज्ञान हेतु एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा और इस कहानी से शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। ये कहानी हमारे देश और समाज के लिए बहुत जरूरी और बहुत ही समझने वाली एक कहानी है। हुआ यूं कि एक मेस थी। उस मेस में 100 बच्चे खाना खाते थे। उस मेस में रोज सवेरे उपमा सर्व किया जाता था, लेकिन 80 बच्चे उस उपमा से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे और रोज कंप्लेन किया करते थे, जबकि 20 बच्चे उस उपमा से खुश थे और उनको कोई शिकायत नहीं थी। रोज रोज की कंप्लेन से तंग आकर मेस के मैनेजर ने कहा कि अब अगर इस बात पे हमें देखना है कि कौन क्या खाना चाहता है, तो एक वोटिंग करा ली जाए। तो फिर एक दिन तय हुआ और उस दिन वोटिंग कराई गई। सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना वोट कास्ट किया। अब जब वोट कास्टिंग हुई और रिजल्ट आया तो बड़े अचंभे वाले रिजल्ट आए। वो रिजल्ट ऐसे थे कि जिन 20 स्टूडेंट्स को उपमा अच्छा लगता था, उन्होंने तो बिल्कुल अपना वोट एक साथ उपमा के फेवर में दिया। लेकिन जो बाकी 80 के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 18 लोगों ने मसाला डोसा की डिमांड की, तो 16 लोगों ने आलू पराठा और दही के लिए वोटिंग की। 14 लोगों ने रोटी और सब्जी की डिमांड की। 12 लोगों ने ब्रेड एंड बटर की डिमांड की। 10 लोगों ने नूडल्स की बात की और 10 लोगों ने इडली सांभर की बात की। तो इस प्रकार के वोटिंग पैटर्न से जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो वो 20% के जो स्टूडेंट्स के वोट थे, वो उपमा के फेवर में आए और मैनेजर ने कहा कि अब आप लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये 20% की वोट सबसे ज्यादा है और इसी हिसाब से आप लोगों को उपमा खाने को रोज सवेरे मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी थी, लेकिन आप एक चीज समझिए। इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि जब तक 80% पॉपुलेशन डिवाइड रहेगी, स्कैटर्ड रहेगी, अपने अपने धर्म जात संप्रदाय के नाम पर बटी रहेगी, तो 20% लोग आप पर शासन करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस कहानी के मायने बहुत से हैं। इस कहानी का जो सार है वो इस देश के ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है और ये कहानी हमारे देश के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती है। तो आप लोग अगर इस बात को समझना चाहें तो समझ लें, और नहीं समझना चाहें तो सेक्युलरिज्म की गोली खा के आप लोग चुपचाप बढ़िया नींद लेते रहिए। और एक समय ऐसा आएगा जब कश्मीर की तरह आपको भागना पड़ेगा और उस समय ये कहानी आपको बहुत याद आएगी। जय हिंद, जय भारत।